व्रत समिति इंद्रियारोध लुंचन अचेलक स्नान व्रत नादंत धोवन चिति शयन अर खड़े हो भोजन करे दिन में करे एक बार ही ये मूल जिन भर ये मूल गुण जिन भर कहीं इनमें रहे नितलीन जो छेदोपथापक श्रमण भर। छेदोपथापक श्रमण माने छठा गुण। इसकी चर्चा कल की थी। तो क्या करते हैं, इनमें रहे नित लीन। लीन लीन माने निर्विकल्प नहीं, इनमें रहे सावधान। या लीन का मतलब सावधान। आत्मा में लीन होना माने निर्विकल्प होना, और इनमें लीन होना माने सावधान रहना। अब लीन के दो अर्थ हो गए। शक्कर दूध में लीन हो गई और चम्मच सावधानी से चलाएगी, दोनों ही दूध में पड़ी हैं। एक सावधानी से है और एक मग्न हो गया, लीन हो गया, तन्मय हो गया। क्या? व्रत। पहला ही शब्द है व्रत। हम लोग श्रावक लोग व्रत का मतलब समझते हैं एक टाइम खाने का नाम व्रत और एक उपवास। व्रत उपवास। आज व्रत है हमारा, व्रत है तो हम व्रत को क्रिया से जोड़ देते हैं श्रावक लोग। यह व्रत माने क्रिया नहीं है। रत माने होता है मग्न होना, और भी माने रत नहीं होना, विलोम। रत कार्यरत होता है, कार्यरत, ध्यानरत। तो रत माने मग्न होना, रत माने अच्छा लगना, रत माने उसमें कोई कर डूब जाना। उल्टा करो, विरुद्ध, रति के विरुद्ध, रति के विरुद्ध माने उनका उपयोग कहीं नहीं लगता। पहली शब्द क्या हो गया? छठे गुणस्थान का। सातवें गुणस्थान में तो शुद्ध उपयोग था, और छठे गुणस्थान में कहीं अच्छा नहीं लगता। पहला धर्म है ये व्रत। समझ आ रहा है? व्रत माने वो क्रिया नहीं, आज एकासन है। व्रत माने एकासन भी हो सकता है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। व्रत माने दो आसन भी हो सकते हैं, अच्छा नहीं लगता। ऐसी दशा है, यूं समझो, ऐसी दशा है। सातवां गुणस्थान माने हाथ नहीं टूटा, और छठा गुणस्थान माने हाथ टूट गया तो प्लास्टर चढ़ गया। अब प्लास्टर कैसा लगता हुआ सोचो। इसका नाम व्रत है। 500 रुपए दिए, 2 किलो वजन है, प्लास्टर और पेरिस और कपड़ा, और ऐसे संभाल के भी रखते हैं। देखो, इसका नाम है व्रत में लीन। इसका नाम व्रत में लीन। ऐसे संभाल के भी रखते, ऐसे ऐसे संभाल के भी रखते उसे। थोड़े समय बाद वो जो मेला होता है ना, उसे ही धोती तो अच्छा दिखे, तो अभी व्रत है। कब धन्य सुअवसर पाऊं, जब ये कट जाए। आपने देखा है, प्लास्टर चढ़वाने जाते हैं डॉक्टर के पास और काटते हैं घर में, है ना? देखा? ऐसे छठे गुणस्थान के 28 मुंह चढ़वाने के लिए जाते हैं आचार्य के पास, और काटते अकेले में, 7वें में चले जाते। काटते अकेले में, 7वें में चले जाते, 8वें में चले जाते हैं। श्रेणी मानते, कटवाने नहीं जाना पड़ता। सब आपने 28 देते, ले लो, हम आज जा रहे। कहां जा रहे? जाओ।
कटवाने नहीं जाना पड़ता। व्रत समझ गए वो? शुद्ध उपयोग इतना अच्छा लगता है, ये सब अच्छा नहीं लगता। कुंद आचार्य की चर्चा है ना, वो संवाद, हमें यहां अच्छा नहीं लगता, ये व्रत, ये व्रत है। मैं तो जाऊं स्वरूप स्वदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में, ये व्रत। ध्यान रखना, तुम्हें व्रत इसलिए पढ़ाई जा रही, तुम उसकी तैयारी करो। अब जैसे तुम्हें जाना पड़ रहा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा, तब जी व्रत हो गया बस। अब भले तुम कह रहे 15 दिन में आ जाएंगे, अब हम इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्या पता उदय कैसे होंगे, वहां क्या बनेगा, के बाद कौन सा बनाव बन जाएगा, कौन सा मैसेज आ जाएगा, कौन सी परीक्षा खड़ी हो जाएगी, कॉलेज की, सेमेस्टर की, क्या होगा। ठीक है, लेकिन तुम्हारा व्रत बोल रहा है ये 15 दिन में आ जाएंगे, ये तुम्हारा व्रत बोल रहा है। और नहीं तो ये लगता है चलो काजी गोद में से छूटी, नहीं दृष्टांत है तो भाग, वो नहीं बोल पाएगा ऐसे। तुम थोड़ी बोलती हो, वो बोलता है, व्रत बोलता है, व्रत वो नहीं बोलने देता। हम उससे कह रहे हंस के चले जाओ, बोल के नहीं जा पाए। अपराधियों की तरह क्यों भागती, योग्य सामग्री लेके जाओ। मैंने तो ये देखा है, मैं कभी व्यवस्था नहीं करता, मेरी व्यवस्था सदा होती है। करना नहीं हो गई तो मैं उसकी परीक्षा करके बोल रहा हूं आपको, इतने वर्ष हो गए। चर्चित आया था और बहुत लंबे रहने का मन था उसका, तो दिल्ली से क्या क्या 5,000 रुपये का तेल गुड़ सब मंगा लिया सब, और अगले दिन चला गया। जी भाई साहब 2 बार घी लिया है, अब यहाँ से भी वहां से भी, और वो एक कण नहीं खा पाया उसका, और रखा है भी, और 5 किलो घी शुद्ध रखा है, और खाने वाले चला गया। इसलिए हम कहते बेटे मत करा करो, तुम अपने लिए भी व्यवस्था मत करो, अपने आप होगी व्यवस्था, अपने आप होगी। अब कहां से होगी हमें क्या पता, होगी, और दिख रही, प्रत्यक्ष दिख रही, देखो। और मैं मना करता हूं तो मेरी हो जाती, प्रत्यक्ष दिख रहा है, करना नहीं होगी। लोगों को करना नहीं का भरोसा नहीं है। मैं एक नहीं हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जो स्वानुभूत है। अभी तो व्यवस्था नहीं की जाती। दूसरे लोग तुमको ऐसे नहीं डांटेंगे जैसे मैं अकेला हूं इधर, और तुम लोग बराबरी के जवान लड़कों को बाप नहीं डांट पाते, अम्मा नहीं डांट पाती, टीचर नहीं डांट पाती, और हम बड़ी सभा में डांट रहे, मान लो। तो तुम क्यों रुक रहे फिर? ये करणानियों की परीक्षा दे, दिख रही, प्रत्यक्ष दिख रही। क्यों? हमें तुमसे निष्प्रयता है, हम तुम्हारा हित ही चाहते, हमें तुमसे कुछ लेना देना नहीं, स्वार्थ नहीं बिल्कुल। और दूसरे ब्रह्मचारी भी है, नहीं ऐसा नहीं, वे भी। वो लोगों को यही लगता है पूरे हिंदुस्तान में कि सुमत के पास क्यों चली आती लड़की, युवा लोगों के पास क्यों चली आती है, क्यों रहती है? तो पहले तो वही सबको लगता है, इमोशनल कर देते हैं, भावुक कर देते हैं, ब्रह्मचर्य करा देते हैं, फलाफल नियम दिला देते हैं, क्रियाकांड सिखा देते, और नहीं तो उनका क्रियाकांड बहुत है इसलिए सब अट्रैक्ट होते। मैंने किसी को ये नहीं विश्वास हो सकता कि करणानियों की वजह से आते होंगे लोग, द्रव्यानियों का तो भरोसा ही नहीं किसी कि कोई तात्विक ज्ञान भी होगा, कोई तात्विक निर्मलता भी होगी, वो कोई भरोसा नहीं है। तब भी कोशिश करते हैं कि आ जाए, सो नहीं आते उनके बाद, और हम कोशिश करते हैं तो हम आ जाते, हम नहीं करते कोशिश। देखा हो तुमने इतने दिन में कोई का फोन आया, आ रहे अच्छा भाई साहब नहीं आ पाए, बता, इतने से ज्यादा रिएक्शन आएगा कभी? ये निष्प्रयता है। व्रतकार कर रहा हूं, हो ध्यान रखना, प्रैक्टिकल दृष्टांत प्रत्यक्ष इसलिए कह रहा हूं। व्रत दोनों ने अपनी व्यवस्था करके लाए, घी शक्कर गुड़ तेल की, एक कण नहीं खा पाए। बेशक्कर ले आए, हमें खाए, वे लाए हमें खाने पड़ी सब। समझ में आए क्या कह रहे? अब हमसे सुनो, हमने नौकरी छोड़ी थी,
तो अपने फंड बना के छोड़ी थी कि हम अपने लिए पैसा कर लेंगे, तो अपने किराए से रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, कहीं जाना आना है तो अपना पैसा है, समाज में कोई डिपेंड नहीं। ये सोच के पैसा ला दी, उस पैसे का एक पैसा नहीं भूख पाए। उन दोनों की गलती नहीं है, हमने भी अपने इस शरीर के खातिर जो कुछ किया उसे हम नहीं भूख पाए, वो रखा रह गया, कई गुना हो गया। इसलिए अब हम सब पे लुटाने लगे। कोई ब्रह्मचर्य लेगा उसके लिए है वो, तो हम ऊपर अपने आप ही व्यवस्था करने लगे। समाज कुछ समझा रहे, समझ में आ रहा है कुछ? तुम्हारी इतनी सी हो ना तो खिला देना सब, तुम्हारी व्यवस्था अपने आप बनेगी। कभी पकड़ के मत रखना हमारा नाश्ता, हमारे लड्डू, हमारी मिठाई, हमारा घी, हमारी अम्मा। तुम्हारी अम्मा कहां से आ गई? सिखा रहे आपको आर्ट ऑफ लिविंग, व्रत में से सिखा रहे, व्रत में से। 4 पैसे थे उनके पास, गणेश प्रसाद जी पंडित जी के पास, ओनली 4 पैसे थे। अब बाजार से आटा लाते, सामान लाते, 4 पैसे खत्म हो जाते। सो उन्हें एक सेठ जी ने भोजन करा दिया, सेठ जी ने भोजन करा दिया, कोई बात नहीं। अब सेठ जी जाने लगे तो उन्होंने 5 रुपए दान किए गजपंथा में। तो अभी ये सोचने लगे यदि हम भी बनाते भोजन तो हमारे 4 पैसे खत्म हो जाते। अंतिम 4 पैसे थे वह, उन्हें इस बात की खुशी नहीं हुई 4 पैसे बचे की खुशी नहीं हुई, उन्हें 4 पैसे दान लिखा दिए। कितनी बड़ी ताकत है भाई साहब। अपन पकड़ते हैं, उन्होंने 4 पैसे दे दी। तत्काल सेठ जी के भाव ऐसे हुए, क्यों ब्रह्मचारी जी कहां जाना है? जाना तो कहीं नहीं है, ऐसी जगह जाना है जहां कोई संस्कृत पढ़ा दे। कहां जाओगे? देखो सोच रहे पैदल चलते चलते, पैदल चलते चलते, और तो पैसा तो है ही नहीं जहां कोई संस्कृत पढ़ा दे। सेठ जी बोले हमारे साथ बंबई चलोगे? बोले बंबई जाने की बात नहीं, बात तो है कि संस्कृत की पढ़ाई की व्यवस्था है कि नहीं। सोचो, अरे फ्री की कार, सेठ जी कह रहे चलो बंबई घूम लेंगे, और जी सेठ जी यहाँ भोजन करेंगे, इसकी खुशी नहीं थी। ये व्रत, ये व्रत। कभी लोभित मत हो गाड़ी में घूमने के, शहर घूमने के, खाने पीने के। उद्देश्य हमें संस्कृत पढ़ना, अच्छा ठीक है हमारे साथ चल, बिठा ले, धर्मशाला में ठहरा दिया हमको। 1 रुपए की 64 कापियां ला दी, 32 या 64 कापी ला दी 1 रुपए की। जे मैच ना, इससे तुम अपना खर्चे चलाना। बर्तन ला के रख दिए, सामग्री ला के रख दी, बनाओ खाओ। बात एक दिन की नहीं ना, अब तुम बहुत लंबे समय तक पढ़ोगे संस्कृत। पूरे बर्तन दे दिए, पूरी सामग्री दे दी, 1 रुपए की कापी में जाओ, उनसे तुम अपना करते रहना। इतना पुण्य का उदय काय से आ गया? 4 पैसे से। कभी नहीं सोचना, इसमें बहुत सोचना। हमारा लड्डू, हमारी मिठाई, हमारा 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 क्या होता है? अब जी करना नहीं बता रहे सब, बिल्कुल सी। कभी मत सोचो हमारे पैसे बच गए। सुनो, पैसे ही बचे, पुण्य नहीं बचा। तुम्हें कलकत्ता जाना था, हम जा रहे थे, चौराहे मिल गए, बैठे बैठे आजा, एक खुशी हुई, 200 रुपये बचे। 200 रुपये बचाने की खुशी मत करना जिंदगी में, करना नहीं हुए, तुमने बहुत पवित्र खो दी। और 200 रुपया तो मैं ब्याज के जाएगा। कभी तुम भी बिठा लोगे किसी को, खुशी करना बेकार है वो तो, अन्याय तो होता ही नहीं, तुमने लिया है तो देना ही पड़ेगा। कभी खुश होना मत सीखो, हमारे पैसे बच गए, कहां बच गए? नहीं लगता है उसी लिए तो बता ही रहे, नहीं लग रहा होता तुम बताती क्या है? समझ में आ रहे? व्रत, ये है व्रत की ट्रेनिंग, आर्ट ऑफ लिविंग। ये है वर्कशॉप व्रत। विरक्त रहो, कोई अच्छा भोजन कराए तभी विरक्त रहो। केले का हमने क्यों कह दिया? वो तो किसी के हाथ पकड़ा दो सब खा लेंगे, कहा बात, भरे पेट पे खा लेगा केला। अनार दे के बता, करेला खिला के बता, अरे अमरूद ही खिला के बता दो,
भरे पेट पे अमरूद को यार को चलाया होती है, और केला तो गटक लेंगे। इसलिए हमने मना किया, नहीं रात को भी मना, शाम को भी मना कर दिया। अरे तुम्हारे लिए तो आज 50 आइटम है, कुछ भी खा रहे, कोई योग्य चीज बची रहती। हम खुद कह रहे हैं, मुंह से कह रहे हो, हम कौन सी बात, तुम कह सकते तो हम भी कह सकते। मैं तुम्हें विवेक सिखा रहे, बाकी कोई आसक्ति नहीं, विवेक सिखा रहे। समझ में आ रही? मैंने इतना सोचना सीखो। हमने कल परसों कहा था, नहीं कहा, माता पिता ऐसे खा के रह जाते खीर, वो बच्चे को याद ही नहीं आती। वो तो गरम गरम ताजी ताजी मिलती, तो टेस्ट ही है मीठी मीठी, थोड़ी और थोड़ी और थोड़ी और। अब माँ तो माँ होती है, दे देती है, फिर खुद नहीं खा पाती। सच कह रहे, मैंने देखा है घरों में भजी गर्मा गर्म तुम खा जाते हो, उन्हें घर ठंडी ठंडी मिलती, ठंडी किसी को स्वाद ही नहीं लगता। और एक आध दिन तुम बनाना, और फिर जब ठंडे हो जाए तब खाना, तो तुम्हें पता लगेगा अम्मा किसे कहती है। ऐसे खिचड़ी ऐसे खा के रह जाती पहुंच के। अब टेस्ट ही थी, सब खा गए, आज बची इतनी सी बची तो बची बस। क्यों? पति को मना कर नहीं सकती, सास ससुर कह नहीं सकती, बच्चों को तो लाड़ होता तो खिला देती। क्या सिखा रहे हैं? व्रत। जिनते घर माई का चीना बने, जंगल में जाके क्या करेगी। अब उल्टा, अब इसका उल्टा कर दो। पहला ही नाम, पहला ही गुण नहीं मिल रहा, व्रत। पंच महाव्रत, पंच महाव्रत की चर्चा, व्रत व्रत की चर्चा, पंच महाव्रत। हम तो व्रत की चर्चा कर रहे, फिर पंच से समझ जाएंगे। आसक्ति, मैं अपनी बात कह रहा हूं। जैसे हम 8 पैरा घी लेते, तो उसकी आसक्ति है, कोई ले ना ले, कोई खा ना ले, कोई गुम नहीं जाए, फला नहीं जाए। तो इतनी मिठाई आई, हमारे नाम की आई, तो आसक्ति है, रखी रहने। क्यों? अरे ये तो एक साइकोलॉजी है। 50 मिठाई जाएगी लेकिन एक नहीं मिलेगी, तो उस पर आपकी आसक्ति होगी। है कची नहीं, मुंह में डालो चली गई, नहीं तुम ये लगा वो वाली नहीं थी, हमें वो नहीं थी। और इतने आइटम भी खराब हो रहे, जिन्हें हम खा लेते हैं ना उनकी कीमत नहीं होती, जिन्हें नहीं खा पाते उनकी कीमत होती। हमें तो ये साइकोलॉजी तोड़नी है, समझ गए? तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी बहुत। हॉस्टलों में 90% बच्चों का नाश्ता खराब होता है। क्यों? व्रत नहीं, व्रत होते तो खिला देते सबको। हमने अपने हॉस्टल में नियम बनाए, खनिया लिख के दिया हुआ पेरेंट्स को, आप बच्चे के लिए नाश्ता नहीं भेजें, और भेजोगे तो सारे बच्चे मिलकर खाएंगे। अब तुम्हारी मर्जी। बच्चे आए, निकाल ली साइड पे, सबका माल एक सब कर दिया, मिक्सर, बैठ जाओ सब। हाँ, क्यों? पता है, छिपाए रखते हैं बच्चे। स्कूल में नाश्ता मिलता ही, कॉलेज में, हॉस्टल में भोजन मिलता, दूध में दूध मिलता, हर चीज मिलती। अब वो खाने टाइम नहीं मिलता, रात को चोरी से खाएंगे तो खा नहीं पाते, दिन में कब खाए बेचारे। तो 8:30 जब निकालते, पंडित मैं तू दे रहा है, देख व्रत नहीं है। अभी तुम क्या कहते, हमारा लड्डू है। हमारा का अर्थ क्या होता है? बोलो, हमारा का अर्थ क्या होता है? हमारा, मेरा नहीं। बोलती हो हमारे कपड़े, मानती हो मेरी कपड़े। गड़बड़ समझ में आई भाषा? कहते हैं ये हमारा नाश्ता है, बस भाषा तो सही बोल रहे हो, क्योंकि संस्कृति ने सिखाया है तुम्हें। हाँ, संस्कृति ने सिखाया हमारा नाश्ता है, लेकिन वो मेरा समझते। अरे हमारा तो हम सब मिलकर खाओ। खिलाने हम, मैंने इससे यही कहा था। एक दिन कह रहा था हम खर्च नहीं कर पा रहे, सब लोग खिला रहे हैं बाजार से, वो मैंने कोई बात नहीं, तुम इतना ही सोचो, तुम्हारे लड्डू की मिठाई की खिलाओ सबको। हम नहीं भी, वे नहीं खाएंगे, उनकी बीमारी चल रही, तो तुम तो कहो भाई साहब एक इतना से खा लें सब लोग, हमारा कुछ लग जाए। इतना बोलना सीखो। हमें बोलना नहीं आता तो फिर तो मूर्ख मानो अपने को,
लिखो अपनी कॉपी पर, मैं मूर्ख हूं, मैं विचारहीन हूं। अरे खास खाना समझ में आ जाता है और खिलाना। तुम्हारे पास कुछ नहीं, मत होंगे क्यों? तुम अपने लिए नाश्ता कर सकते हो 50 रुपए का, तुम क्या लाए इतने दिन में सबके लिए? क्या 100 रुपये हमारी खर्च कर दी, और फिर हमें सुना रहे 5,000 रुपया खा गए हमारे दोस्त लोग, ये लड़के लोग जिन्हें हम मदद करते थे, खा गए। तो हमने क्या लिखवाया था पॉइंट, योग्य स्थान पर खर्च नहीं करोगे तो अयोग्य स्थान पर खर्च होगा। पूछ लेंगे, कॉपी में लिखवाया, फटाफट पॉइंट लिखवाए। सोचा भी नहीं होगा इन्होंने हमने क्या लिखवाया, रटे भी नहीं होंगे, रटना चाहिए, इतने पॉइंट लिखवाए। अपन ये तो कह रहे हम खा रहे खिला नहीं पा रहे। फिर अब तुम्हें फिर अपमान होगा तो तुम दुखी होगे। जी अपने आप को समझते क्या है, जी अपना पैसा क्या खर्च कर रहे हैं, अपने आप को समझते क्या जी। एक नई आफत और मोल ले ली, एक तो उदार नहीं, और ये तो बड़ा पाप है, एहसान नहीं मान करके कृतज्ञता है। ये तो मेरी भावना में से बोलो, हो नहीं कृतज्ञ, ये तो कृतज्ञता हो गई। एक तो बेचारा सामने वाला खिला रहा है, सहयोग नहीं कर रहे उसका, और फिर ऊपर जी और कह रहे जी बनावटी कर रहे, और झूठ बोल रहे, भला कर रहे, और जी पैसा का दिखावा कर रहे। नहीं बेटी, अनंत पाप है। सम्यक दर्शन 3 काल में नहीं होगा ऐसी बुद्धि वालों को। मैंने खिलाने के नाम पे बुद्धि, खाने के नाम पे बुद्धि। हम तो सिखा रहे सबको, पूरे देश को सिखा रहे, ये समझो। मैं यही तो कह रहा हूँ, सम्यक दर्शन इसलिए नहीं हो रहा। ऐसे कहेंगे जड़ में मेरा कुछ नहीं है, 5 इंद्रिय में मेरा कुछ नहीं है, 5 इंद्रिय के भौतिकवाद में सुख में मेरा कुछ नहीं है। बकवास कर रहे हो, कुछ नहीं। 5 इंद्रिय के विषय वो क्या है, इंद्रिय के मधुर विषय, क्या झूठ बोल रहे। इतनी चीज तो छूट नहीं रही तुमसे, समझ गया? मैत्री करने का तरीका है, कोई तुमसे अपेक्षा नहीं करता, ध्यान रखना। कोई तुमसे अपेक्षा नहीं करता कि तुम खर्च करो, लेकिन हम तुम तरीका बताए। चार पैसे में अनंत गुना पुण्य कर लिया हमने। तुमने तो 4 पैसे की घटना देखी, उन्होंने पूरे जीवन बहुत कुछ दिया समाज को, लिया नहीं समाज से। ये समझ लो, जैसे कांजी स्वामी अमर हो गए ना, ऐसे गणेश प्रसाद जी पंडित जी सागर और पूरे बुंदेलखंड के लिए अमर हो गए। अमर हो गए, इतना बड़ा काम करके गए पूरे देश में। उधर खतौली, खुर्जा, तुम्हारे मामा का गांव, मामा मतलब खुर्जा, ये सब पूरे क्षेत्र में रहे हो। जैन समाज में शिक्षण संस्थान खोलने का पहला उपक्रम बड़े भारी मात्रा में हमने किया, बहुत। उधर समंतवत स्वामी ने किया, उधर कारंजा साइड वगैरह, और तुम्हारे खुरई तक। हमारा मतलब ये है कि कमाना सीखो, हम तो पुण्य कमाना सिखा रहे। हमने क्या बोला, हम अपना पैसा नहीं भोग पाए, और ईमानदारी बताऊं, 2-2.5 लाख रुपए भोगते ना तो कब के खत्म हो जाते अभी तक। क्या वैल्यू है 2-2.5 लाख की? आज हमारे पास बहुत पैसा भी है सबके लिए, लेकिन हम सबके लिए सोच रहे तो सब हमारे लिए सोच रहे, जी कह रहे हैं। अब सोचो, अब इसमें तुम्हें बुरा नहीं मानना, तुम्हें फेस टू फेस बात इसलिए हो रही है, क्लास ही अलग है। यही तो आर्ट क्लास है हमारी, वो गप्पेबाजी आर्ट क्लास थोड़ी है। पैसा कमा लिया उन्होंने, इतने हजार बच्चे बैठ गए, पैसे आ गए, बोल दिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, तालियां बजिए, तालियां। हमारे सामने तो दर्द होगा आपको। सीधा हार्ट पे लगेगी जाके बात। उदार बनो, सबके लिए सोचो, न मोक्ष हो जाए तो क्या देना। अर्थ क्या कर रहे हैं, व्रत। और हम ऐसे पढ़ते हैं अपने लिए भी, तुम्हारे लिए नहीं, हम अपने लिए पढ़ते हैं। हम ऐसे व्रत होना चाहते थे, तुम पढ़ा। यदि हमारी स्वानुभूति नहीं, हम क्यों अर्थ करेंगे ऐसे? हम भी गोलमोल कर देंगे, उसमें क्या रखा है। व्रत का मतलब पंच महाव्रत होता है, हम वो वाला भी कर सकते हैं। हमें तो सबसे सुंदर अर्थ व्रत, आहा रत नहीं होते, अर्थात सामग्री हो तो अभी विरक्त रहते हैं, और नहीं है तो विरक्त होते हैं। रहे चाहे अभी जाए जी, विरक्त।
समझ गए? विनय, भक्ति, वैयावृत्ति, ये सब बहुत, ये प्राण तत्व है, प्राण तत्व। वैल्यू एडेड एजुकेशन अब जी खत्म हो गई स्कूलों में, कॉलेजों में खत्म ही हो गई। तब तो अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम बहुत दुखी थे पूरे देश की शिक्षा प्रणाली को, बार इसलिए कॉलेजों में जाते थे, वो मॉरलिटी की बात करते थे। गांधी जी कहते थे अर्थकरी विद्या है, अर्थकरी, अर्थकरी समझिए, पैसा कमाने वाली। नैतिक मूल्य, हम कह रहे नैतिक मूल्य, पहले उन्होंने पढ़े लिखे थोड़ी थे लोग, और इतनी बेरोजगारी नहीं थी। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे और आविष्कारक थे। पहले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पूरा देश निश्चिंत था। आप कल्पना भी नहीं कर सकते इस चीज की, कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों निश्चिंत थे? कोई भूखा नहीं सोता था, किसी के भी घर कोई पहुंच जाता था, कोई जाति का घर हो, दरवाजे ऐसे खोल देते विश्वास के साथ। विश्वास कितनी बड़ी बात है, आज अपन अपने सगे भाई के लिए नहीं खोलते दरवाजा, और वो जमाना था। माने ये संस्कृति अंग्रेजों के बाद नष्ट हुई है, समझ लो, और ये वेस्टर्न कल्चर के चक्कर में नष्ट हो रही है। आज ही रात को कोई आता था ऐसे दरवाजे खोलते, आजा सो जा भैया, बिस्तर, भोजन कर लो भैया, भोजन कर लो, है बहुत है, बहुत छोड़ी नहीं जी कह रहे हैं हम तो। अब ये कहलाती वैल्यू एडेड। अब जब व्रत नहीं है तो कैसे आएगी चीज? आसक्ति नहीं, पैसे की आसक्ति नहीं, बस जगत जीत लोगे, आज की पढ़ाई से जगत जीत लोगे, सबकी सोचोगे, सब तुम्हारी सोचेंगे, पक्की बात। पंडित साहब एक ऐसा कहते हैं, शादी करके एक के हो गए तो एक ही के रह गए, शादी करके एक के हो गए, एक के रह गए। शादी नहीं करी, हम सबके हो गए, सब हमारे। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड में ऐसी कोई विद्या नहीं है जो सबको आप अपना बना लो, केवल एक विद्या है जो सबको अपना बना लो। इंजीनियर है, शास्त्री है, तुम ऐसे अलग अलग, सब अलग अलग हो, तो अभी आ रहे हैं हमारे पास, जज भी आते हैं हमारे पास, फला भी आ रहे। इतनी अच्छी विद्या छोड़ के कहां जाना है बोलो? और सच कह रही, जो मॉरलिटी बताई जा रही है यदि हो गई, घर में ही माता पिता तारीफ करने लगे, करके तो देखो जो हम बता रहे हैं, भैया बहुत बढ़िया, भैया बहुत सुधर के आगे बच्चे। हमने कहा बेटा खीर खा लो, पहले तो मांग मांग के खा जाता, छीन के खा जाता, अब तो ये देती समय मम्मी थोड़ी दियो, ज्यादा मरती। कहा बेटे अच्छी नहीं लग रही? नहीं अच्छी लग रही जैसे तो कह रहे, आखिरी में आप नहीं खा पाते, बस आंखों में आंसू भराएंगे हमारे। अरे बेटा कितना सोच रहा है, हलवा तुम्हें गर्मा गर्म दे, एक चम्मच उठा, पहले गर्मा गर्म तुम खा लो, बाद में तुम ठंडा खाओगे सबकी बात, ये गर्मा गर्म खा लो। इतना सा व्यवहार पूरा विश्व जिता देगा। अब कितनी छोटी बात लग रही होगी और कितनी बड़ी बात है। सीखो, वही क्लास है, व्रत कायम से अर्थ निकाल ले। अरे यार अब मुझे पता है कोई को पसंद नहीं आएगी प्रोजेक्ट, कहां लिखी है वहां से बताओ, रेफरेंस बताओ 10 ग्रंथों में से। अरे काय को बताओ 10 ग्रंथों में, इधर से देखो, जिनते घर माई कछु न बने वन में जाही का करी, इस लाइन का अर्थ कर दिया हमने। घर में इस तरह से विरक्त होना सीखो। चलो वर्तमान युग से बोल दो, भरत जी घर में ही बैरागी, हो तो गया जी व्रत, वही हम तुम प्रैक्टिकल सिखा रहे हैं। हम फिर कह रहे हैं यदि आप शब्दों में शब्द देखोगे तो कभी कुछ नहीं मिलेगा, शब्दों में से आप चूसना सीखो, अपने दोष मिटाना सीखो। व्रत, समिति, इनका एक एक अर्थ आएगा ना। अब व्रत माने पंच महाव्रत,
अब हम व्रत कर पंच महाव्रत कर रहे, ध्यान रखना। हमने जो व्रत का अर्थ किया वो ही पंच महाव्रत है, महाव्रत। पंच महाव्रत, हिंसा से महाव्रत। इतने विरक्त हैं, इतने विरक्त हैं कि प्यास बुझाने के लिए पानी तक नहीं छानना चाहते। अरे भैया पानी छाने तो हिंसा होती है, हमारे बस की नहीं। इसका नाम है महाव्रत। इतने विरक्त हैं कि जमीन पे सो जाएंगे भले, एक चादर नहीं बिछाएंगे, चटाई नहीं बिछाएंगे अपने लिए, विराज अपने हाथों से अपने लिए चटाई तक नहीं बिछाएंगे। होंद कंकर, होंद जमीन गरम। महाविरक्त कैसे? हिंसा से। और थोड़ा अर्थ करो, थोड़ा और खोल के। अरे खुद तो नहीं बिछाएंगे, कोई उन्हें देख के बिछा दे तो बैठेंगे नहीं। हिंसा से इतने विरक्त हैं, तुमने हमें देख के बिछा दिया, वहां जीव मर गए, वहां जीव मर गए, अरे हम भी बैठ पाए। महाविरक्त। अब सोचो, एक उनकी दशा है, एक अपनी दशा। अब यहां से पढ़ोगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। अभी नहीं तो आप क्या, हम जानते हैं पंचमहाभूत। हाँ, कौन कौन से? हाँ, अहिंसा, अचोर, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अकिंचन, अपरिग्रह। अरे इतनी जल्दी मत बोलो, मेरी बस की नहीं है इतनी जल्दी बोल रही। पहले व्रत का अर्थ किया, अब महाव्रत। महाव्रत क्या है जी? महा, एक अर्थ तो समझिए, महान, वर्ल्ड का दी बेस्ट टॉप क्वालिटी का व्रत है। ये दूसरा अर्थ हो गया। तीसरा, महान क्यों है? अरे विश्व के सर्वोत्कृष्ट महान प्राणियों ने इसे धारण किया, महान महान साधक तीर्थंकर आदि ने इसे धारण किया। तुमने देखा है अमेरिका में ज्यादा होता है, अपने यहां तो नहीं होता ऐसा। ये माइकल जैक्सन की चड्डी $2 लाख में बिक गई है ना। ये चर्चिल का पेन $1 लाख, काम नहीं आएगा कभी। तो क्या कहते हैं उसको हम लोग, क्या कहलाता है वो? एंटीक आइटम। सोचो, हम तो सोचो, उन्हें तो मिथ्या दृष्टियों की वो चीज मिली, भोगियों की पापियों की चीज मिली और $2 लाख में खरीद ली। और तुम्हें महाविरक्त महावीर भगवान अपने इतने अच्छे से नहीं बोलते, लेकिन श्वेतांबर में बहुत अच्छे से बोलती हैं। आप साहित्य पढ़ना उनका। महाश्रमण महावीर, अपन सीधे बोल देते महावीर, वो नहीं बोलते। आप देखना उनके नाटक वगैरह, उनके साहित्य देखना। महाश्रमण महावीर, महाश्रमण, श्रमण नहीं, महाश्रमण। जिन महावीर भगवान ने अहिंसा महाव्रत धारण किया था, हे भद्र, आज तुम महावीर भगवान के महान व्रतों को धारण कर रहे हो, कभी खुशी नहीं। और करते समय चटाई बिछा दे, चटाई हटा दे, अरे पंखे चला दे, एसी लगा दे, ये भगवान। मैं तो स्वप्न में भी नहीं पता कि महाव्रत है। महान जीवों ने धारण किया, महाव्रत है, महाव्रत। इससे ज्यादा कोई व्रत नहीं हो सकता, हिंसा के प्रति इससे ज्यादा कोई व्रत नहीं हो सकता। ये टॉप क्वालिटी की महानता है। और तुम्हें तीनों बातें पता ही नहीं है। दीक्षा ले ली, जय हो जय हो, बस उठने, चाय से उठने बैठने, खाने पीने लगे, चले क्या है। प्रधानमंत्री जरा कुछ उल्टा सीधा करे, अरे जज की ले ली, जज, जज की बहुत लिमिटेशन है। तुम कभी किसी जज को बताना मुझे हिंदुस्तान में जो जीन्स पहन के घूम रहा हो, लूजर पहन के घूम रहा हो, टी शर्ट, सड़क पर, होटलों में खा रहा हो, इधर उधर, देख के बताना मुझे। केवल जज की बात कर रहा हूं। अभी ऑनलाइन हो रहा था ना, ऑनलाइन, तो एक वकील टी शर्ट और वो जीन्स पहन के मोबाइल पे ही, क्या कहलाती है वो,
अदालत की कार्रवाई करा रहा था वो, जज ने डांट दिया, पड़ा हुआ है, जज ने डांट दिया। ऑनलाइन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी ड्रेस बना रहे हैं, ऑनलाइन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिग्निटी खत्म कर दें। मैंने हमारी कोई डिग्निटी नहीं बची, इस गरिमा से नहीं चाहिए ना, इसलिए तुम्हें ये तकलीफ हो रही जो आज हुई। हमें लगता ही नहीं है कुछ है, जैसे उस बच्चे को लगा ना अपना जो कुछ था वही सब कुछ लग रहा था, बस चले गए फटाफट। इससे कितना बड़ा पाप बांध के गए ये पता ही नहीं लगता। कल्पना करो ऐसे हम भी करते, इतने दिन हो गए ना देखते, हम भी ऐसे कर रहे होते तो क्या होता। तुम्हें क्या सर, तुम हमें आदर्श बना पा ली। उदय तो हमारा भी आता है, कल भी तब हुआ, तब भी हमने क्षमापना करके नहीं भाई, अब बैठे गादी पे तो अपमान करना अनाथ बहुत पाप है, हम तो भी तो नहीं ठोकर मार के चले जाए। यही बात मैंने उससे कही थी, समय से आदमी लात मार के जा रहे तो ये भी तरीका ठीक नहीं तुम्हारा, अच्छे से चले जाओ, हंस के चले जाओ। कौन अपराधी आतंकवादी भी ऐसे भागे जा रहे थे कि हम तो जबरदस्ती पकड़ रहे कि तुम भाग रहे। मैंने तुम, उन्होंने अपनी बहुत हानि कर ली, हमारी तो हानि कहाँ हुई, हमने हानि कर ली, तुम सबको पता लग गया। अब कहां तक ढाके, को ढाके हुआ है। लेकिन मोह बेचारा ऐसा ही होता है, मोह ऐसे ही करता है। इसी मोह ने अनंत पुण्य नष्ट किया है अपना। हम करना नहीं इसका है तो क्या हुआ, संक्रमण हो गया, पुण्य का पाप में संक्रमण हो गया। सुन रहे हो, जैसे तुमको बहुत तीव्र कसा है, तो अभी गुरुजनों को बताने का उद्देश्य क्या था कि कुछ सुधार की गुंजाइश, मानने की गुंजाइश। अच्छा कोई बात, जब दर्शन कर, पुण्य बच गया तुम्हारा, पाप में संक्रमित हो जाता। ऐसी कसा अकेले में भी आई तुम्हें, उस दिन वो दिन कितना खराब निकला सोचो, आज अच्छा क्यों निकले, कह दिए तुमने, और बड़ों की आज्ञा मान ली, मंदिर कर जा, कोई बात, कोई बात नहीं, हमें पता है खाओगे पियो, पानी पियो, नींबू पानी पी लो, सोई शांत हो जाएगा, एकदम अच्छा लगने लगेगा। हमें तो पता तुम थोड़ी हो, कुछ और है, कोई और है। हाँ, कोई बात नहीं, जाओ मंदिर करके आओ, पानी पिला है, नींबू पानी पियो लो, घी पानी पी लो, तरावट जाएगी सिर में। जब कभी ऐसी तकलीफ आए, एक गिलास पानी लो, नींबू शक्कर ले लो, नहीं तो शक्कर अकेले तो शक्कर डालो, घी डाल लो, गर्म कर लो पानी, चम्मच से पी लो, पूरे परिणाम गायब। क्या निमित्त निमित्त है, तुम्हारी थोड़ी है, निमित्त निमित्त है, उस निमित्त को दूर कर दो, बस खत्म। तुम खराब नहीं हो, वो खराब है, वो से दूर कर, पानी पी लो, जब भी परेशान हो पानी पी लो, घी पानी पी लो, नींबू हो तो नींबू पानी पी लो, खा पी लो, कुछ खा पी लो, नहीं पड़ेगा। सोचे बेटे, हमने अकेले में हाँ गुरु जी की कृपा से किया है, एक लब बनने की कही तो एक लब बनना है, आप अकेले लड़ना है अपनी कसायों से। तुम्हें तो भाग्य बेटे, हम फिर कह रहे 50 साल के अंदर तुम्हें ऐसे मिलने सीधे सीधे, डरो मत, हम होंगे कामयाब। हाँ, अब तो कितना बोलो, पंच महाव्रत, कितना बढ़िया अर्थ है। इतने विरक्त हैं, 9 कोटि से विरक्त हैं, क्या बताएं। यदि इसका अर्थ भी पूरे विश्व को बता देना तो सारा विश्व दिगंबर मिलादों की पूजा करेगा, कोई बिलीव नहीं करेगा। जैसे गांधी जी के बारे में किसने लिखा था, क्या नाम था, मार्क्स ने लिखा था, किसने लिखा, मार्क्स नहीं, क्या नाम था इसका, विदेशी राइटर है रसिया का। शायद ही कोई भरोसा करेगा कि कोई ऐसा जिंदा व्यक्ति होता होगा। गांधी जी के जीवन चरित्र को जानने के बाद उन्होंने कहा शायद ही कोई भरोसा करेगा इस देह में कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं कर पाएगा। ये क्या लेना देना इस तरह की बातों का। गांधी जी है, आए समझ आए, पंच महावत की तारीफ स्तुति। अब तुमका अभी अभी पूरा नहीं हुआ, कॉमा लगाया हमने, वह पूरा करेंगे कि अभी तो पंच महावत चलेंगे
और ये चलेंगे सरल है, लेकिन पहली शर्त है विरक्त हुए तो सरल है। आसक्त, आसक्त में तो दिक्कत है। आसक्त को तो हिंसा भी करेगा, आसक्त तो झूठ भी बोलेगा, आसक्त तो चोरी भी करेगा, आसक्त तो अब्रह्म भी करेगा, और आसक्त पति कैसे जोड़ेगा? एक लाइन में पूरी कहानी पलट गई। अब कहो तो कितने प्रवचन हो सकती है, देख लो। तुम अपने घर से आए, कितने कितने कपड़े लाए, सब जितनी आ सकती है। अच्छा बाहर ढो रहे हो, कैसे आए, अरे यार हम सूरी ठंड होगी, सब 2 स्वेटर ले आए, 2 शाल ले आए, एक खेस ले आए, एक कम्बल ले आए। अरे यार यार तो बेकार ला दे, जरूरत ही नहीं पड़ी, तो बेकार ऐसे दृष्टांत। तो आसक्ति ने लगवाए तुमसे, अभी रखे रहे। 10 शर्ट ले आए, 10 फला ले आए, 10 टी शर्ट ले आए, ऐसे। और अब जरूरत ही नहीं पड़े कहीं आने जाने की, ऑटोमेटिक ये कहीं में रह रहे, ये फालतू ले। ये 2 दृष्टांत तुम्हें रिसेंट दे दी, रिसेंट। अब बोलो हिंसा ज्यादा क्यों होती है? जितनी आ सकती उतने मिठाई बना, उतने नमकीन बना, उतने फला करो, तो उतना परिग्रह जोड़ो, उतने बर्तन लाओ, तो उतने बर्तन मांझो, तो हिंसा। फिर झूठ बोलो, बर्तन वाली बाई से हर महिला झूठ बोलती, कच्छु नहीं, हम 4 लोग हैं, इतने से बर्तन है, कुछ ज्यादा नहीं है। बोलो क्या रुपये ले, 200 क्या हो, और फिर निकला कितने, देख लो ईमानदारी बताओ कितने निकलते। अभी अपन 4-5 में कितने निकलेंगे देखना। अब इसी में प्रमाद, खाते समय तो प्लेट कब से मांज नहीं दिया तो बुरा लगेगा, और फिर मांजते समय अरे यार इतने सारे बर्तन हो गए, आधा घंटा लगे, मांज भी नहीं मांजा, ये हम भी भग जाए, भी भग जाए, ये तो तुम्हारी व्यवस्था खत्म, कल से नाश्ता नहीं लो जाओ। मांजेगा कौन? खाते समय अच्छा लग रहा है, और परिवार के समय तकलीफ हो रही है तुम्हें। अब हिंसा होगी, अब प्रमाद होगा, अब लापरवाही होगी, सोई लड़ाई होने लगेगी, सारे पाप खड़े हो आ सकती में से। अभी लड़ाई वाले वे तो खा के चले गए, हम काम मारे। घरों में लड़ाई का ही है, ज्वाइंट फैमिली में आ सकती की लड़ाई है। बर्तन कौन मांजे? तुम्हारे मामा कहते हैं मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा पानी? खत्म। घर घर के झगड़े एक लाइन में आ गए, व्रत एक आसक्ति में। बोलो कहां किस दिशा में चलना है? पूरे विश्व की कहानी एक शब्द में, आसक्ति। तुम्हारा भगवान जी आज कह रहा था भगवान ने हमें क्या दिया, हमें भगवान ने क्या नहीं दिया जी बता, क्या मिल गया इस धर्म को पढ़ के, हमें क्या नहीं मिला ये बता बस। फिर हम बता रहे थे, अरे जी तो तुम्हें मोह की शिकायत है, ऐसे बोलो ना साफ साफ, मोह ने हमें क्या दिया? मोह दुख दे रहे हो, भगवान को नाम लेने भगवान का करे। जैसे तुम जहर खाओ, कहा का डॉक्टर है तो डॉक्टर का तुम जहर खा रहे, भगवान ने पहले ही कहा था ये जहर है, भगवान ने पहले ही कहा था ये आसक्ति दुखदायक है, मोह है, आसक्ति है। तुम नहीं बचे तो भी क्या करें, भगवान का करें। ग्वालियर में वो किला है ना, जो एक स्लोप है, सीधा सीधा चढ़ते, सीधा चढ़ते ग्वालियर में किले पे जाने के लिए, तो वो सिंगल रूट है, एक जगह से आ सकते हैं या जा सकते हैं, और एक टर्निंग है, ऐसी अंधी टर्निंग है, एक्सीडेंट हुआ। सो वहां एक्सीडेंट हुआ, तो कहा क्यों भाई यहाँ लगाना चाहिए अंधा मोड़, ताकि पता तो रहे, लेकिन वो टकरा जाती, एक्सीडेंट हो जाती। कहले हाँ पहले लगा था, तो जब बहुत दिनों तक एक्सीडेंट नहीं हुआ तो हटा दिया उसे। तो भाई उसको बोर्ड क्या करे, एक्सीडेंट होना या नहीं होना, बोर्ड क्या करे? बोर्ड लगा था तो अभी तो हो गई। अरे भाई बोर्ड क्या करे? भगवान ने कभी नहीं कहा, भगवान झूठ नहीं बोलती, जिनवाणी झूठ नहीं बोलती। तुम यदि विराधना करोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। सर्वस्व दाता लिखा है इसमें, सर्वस्व दाता है। तुम नहीं मानो तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसी शिकायत है मोह की, मोह की करना चाहिए शिकायत, मोह की कर रहे भगवान की। पेट्रोल डाल के आग लगा ली, अब भगवान को बुलाओ या खुदा, तो खुदा का करे।
खुदा कह रहा है तुम खुद नहीं आया, खुद तू ही नहीं आया तो हम कहा हुआ, पेट्रोल का डाला तुम। फिर समझो, भेद विज्ञान करो। मोह हैरान करता है, भगवान नहीं करते। भगवान का मार्ग हैरान नहीं करता, और भगवान के मार्ग में मोह हैरान होता है। जल्दी क्या गई, तुम्हें हैरान नहीं हो रहा, ध्यान रखना। हम चाहे कुछ करें, मोह हैरान होता है। भाई तुम्हें खुशी की बात होना चाहिए, मोह हैरान हो रहा है। कसाय को तकलीफ हो रही है, इंसल्ट लग रही है उसे, लगने दे, तब तो मरेगा वो। और तुम चिंता नहीं करो, तुम मोह को भगा दोगे तो मोह के लिए बहुत लोग हैं खड़े। पूरा विश्व खड़ा है मोह का वेलकम करने के लिए। चिंता नहीं करना, मोह मरेगा बेचारा, कहां जाएगा, बहुत है उसके लिए। अपन तो अपनी आत्मा की चिंता करो। पंच महाव्रत, अब अभी चर्चा करेंगे सरलता की, सरल है ये, उसकी चर्चा बाद में। ओम नमः शिवाय।